गैस और ईंधन की किल्लत को लेकर उठ रही तमाम अटकलों पर अब केंद्र सरकार ने विराम लगा दिया है। न्यूज 18 के विशेष कार्यक्रम में शिरकत करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। गोयल ने साफ कर दिया है कि भारत के पास ऊर्जा संसाधनों का कोई भी अभाव नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और सिलेंडर की जमाखोरी बिल्कुल ना करें। गोयल ने भरोसा दिलाया कि सप्लाई चेन पूरी तरीके से सुरक्षित है, लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। It's more a supply-demand time issue. It's not an issue of finally the availability as much as the timing to be able to give enough shipping time for these gas sources to reach India. And therefore I see no reason to panic. I wish people would understand that we are in a war situation. They should not hold gas cylinders. And should that message go down to the people, and media can play a very important role. और ओम बिरला को पीएम मोदी ने एक पत्र लिखा है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर पत्र लिखा है। पीएम मोदी के पत्र को लेकर ओम बिरला ने पोस्ट किया और लिखा, संसदीय लोकतंत्र के नियमों में अटूट विश्वास है। ये संदेश जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करेगा। इसके साथ इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि प्रेरणादायी शब्दों के लिए हार्दिक आभार। पीएम मोदी ने ओम बिरला को पत्र लिखा। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर यह पत्र पीएम मोदी ने लिखा है और पीएम मोदी के पत्र को लेकर ओम बिरला ने पोस्ट कर आभार भी जताया और साथ ही लिखा कि संसदीय लोकतंत्र के नियमों में अटूट विश्वास है। ये संदेश जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करेगा। तो ओम बिरला को पीएम मोदी ने पत्र लिखा। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस पत्र को लेकर ओम बिरला ने आभार जताया और साथ ही पोस्ट किया है। पोस्ट कर लिखा है, संसदीय लोकतंत्र के नियमों में अटूट विश्वास है। ये संदेश जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करेगा और प्रेरणादायी शब्दों के लिए प्रधानमंत्री को हार्दिक आभार भी जताया। रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने मुस्लिम समुदाय से खास अपील की है। जेल में आजम खान से मिलकर लौटे सपा नेता यूसुफ मलिक ने आजम खान का संदेश सुनाया। यूसुफ मलिक के मुताबिक आजम खान ने कहा है कि ईरान में इजराइल के जो 160 बच्चों की हत्या की गई है, ईद पर उनके गम में काली पट्टियां बांधकर नमाज पढ़ें और काले कपड़े पहने। आजम साहब ने कहा, मुसलमानों से मेरी और खासकर सुन्नी मुसलमानों से ये अपील है कि इस बार ईद पे काले कपड़े पहने और हो सके तो नए कपड़े ना पहने। और तो वहीं आजम खान के इस संदेश के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। त्योहार भाईचारे और प्रेम का संदेश देता है, जिसकी आज पूरे देश को आवश्यकता है। सादगी से ये त्योहार मनाया जाता रहा है सदियों से। आज आने वाली ईद भी सदियों से सादगी के साथ मनाई जाएगी और प्रेम और भाईचारे का जो मोहम्मद साहब का संदेश है, वो संदेश को आज विश्व को सबसे ज्यादा जरूरत है। कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के लिए बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं, जबकि दुनिया भर में अनेकों मुस्लिम देशों से भी अधिक मुस्लिम अगर सुरक्षित हैं तो भारत में हैं। उन्हें सभी तरह के अधिकार और सुरक्षा भारत सरकार ने दी है। तो जो लोग केवल राजनीति करने के लिए समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें इस तो सबसे बड़े शहरों भोपाल और इंदौर के बाशिंदों के लिए आज की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर रसोई से जुड़ी है। प्रशासन ने जनता की रसोई का चूल्हा बुझने से बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है और अब भोपाल और इंदौर में रविवार यानी कि छुट्टी के दिन भी गैस एजेंसियां बंद नहीं रहेंगी। कलेक्टर्स के सख्त आदेश के बाद रविवार को भी गैस की सप्लाई और डिलीवरी जारी रहेगी। राजधानी भोपाल और मिनी मुंबई इंदौर की सड़कों पर पिछले कुछ दिनों से एक ही नजारा आम था। हाथों में खाली सिलेंडर, आंखों में गैस मिलने की उम्मीद। बुकिंग और डिलीवरी में आई दिक्कतों ने आम जनता की रसोई का जायका बिगाड़ दिया था, लेकिन अब प्रशासन ने इस संकट का समाधान निकाल लिया है। जनता की परेशानी को देखते हुए भोपाल और इंदौर के जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया।
अब रविवार की छुट्टी के दिन भी गैस एजेंसीज के दफ्तर बंद नहीं होंगे। कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी किए हैं। संडे के दिन भी गैस की सप्लाई, होम डिलीवरी सुचारू रूप से जारी रहेगी ताकि बैकलॉग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। स्टॉक तो प्रॉपर है और जनता की सुविधा के लिए हमने संडे को इसलिए काम कर रहे हैं कि जनता परेशान ना हो। लाइन नहीं है, लाइन कोई नहीं है, तो थोड़ा सा पैनिक की वजह से कस्टमर लेने के लिए आ रहे हैं, बाकी तो होम डिलीवरी हो रही है। होम डिलीवरी गाड़ियाँ जा रही बराबर जा रही। इस फैसले के बाद रविवार को भी गैस गोदामों पर चहल पहल देखी गई। जो लोग वर्किंग डेज में वक्त नहीं निकाल पा रहे थे उनके लिए संडे राहत वाला रविवार साबित हुआ। रविवार का दिन होने के बाद भी जो घरेलू गैस सिलेंडर है उनकी डिलीवरी की जा रही है, होम डिलीवरी भी हो रही है और यहाँ से भी बुकिंग ली जा रही है ताकि जो ग्राहक है सिलेंडर को लेके वो अपनी जो है गैस सिलेंडर को ले सकें, रिफिल करवा सकें। बस उनको अपने 25 दिन का ध्यान रखना होगा ताकि पैनिक क्रिएट ना हो और ज़बरदस्ती की भीड़ ना बढ़े। कुछ लोगों से भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। आपको रविवार का मालूम था कि आज की रविवार को टंकी मिल जाएगी? हाँ। अच्छा, तो नंबर लग रहा है ना आपका? हाँ। प्रशासन ने लोगों को केवल राहत नहीं बल्कि चेतावनी भी दी है। कलेक्टर ने जनता से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और गैस की जमाखोरी तो बिल्कुल भी न करें। पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही एजेंसीज को निर्देश दिए गए हैं कि डिलीवरी में कोताही बरतने पर सख्त कार्रवाई होगी। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट। तो देश के 5 राज्यों में लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा अब कर दी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनावी कार्यक्रम का पूरा खाका देश के सामने रख दिया है। तो इस बार का चुनाव शेड्यूल काफी दिलचस्प है। असम, केरल और पुडुचेरी में जहां 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होना है, वहीं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होगी और बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी। इन 5 राज्यों के नतीजों का फैसला 4 मई को मतगणना के साथ होगा। चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आज तारीखों के ऐलान के साथ ही इन सभी राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। अब देखना यह होगा कि सत्ता की इस जंग में जनता किसे अपना सिरमौर चुनती है। The festival of elections, our pride, is going to be held in the state of Assam, Kerala, Tamil Nadu, West Bengal and the Union Territory of Puducherry. All 126 assembly constituencies for Assam, the polling shall be just in one phase and the polling shall take place on 9th of April, Thursday, 2026. The counting shall be on 4th. All 140 assembly constituencies of Kerala shall also go for polling on 9th April, that is Thursday. Puducherry also will go along with Assam and Kerala. The date of poll is 9th April and the counting will be Tamil Nadu. Tamil Nadu, all 234 assembly constituencies will go for poll on 23rd of April. West Bengal, the 294 assembly constituencies, the polling shall be held in 2 phases. In the first phase 152 and the second phase 142. The date of poll shall be 23rd of April and 29th of April. And the counting shall be together for all, that is 4th of May 2026.